हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है, किस तरह से ट्रेडिंग रहने वाली है। आज जो डेटा आने वाले थे यूएस के जीडीपी का डेटा और साथ में इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा जो रहता है वीकली वाइज में, दोनों डेटा काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। एज पर एक्सपेक्टेशंस से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। उसके कारण से एक हमें स्पाइक डाउन साइड का देखने को मिला है कमोडिटी सेगमेंट में, और डॉलर इंडेक्स उसके अपोजिट में चला है क्योंकि वो थोड़ा सा एंजॉय किया उन्होंने जो जीडीपी के नंबर्स और अदर कंडीशन आए हैं। हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस अपडेट देखते रहते हैं। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। सीधे आ गए हम फ्रेंड्स चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स अगर ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो तो लास्ट के जो 5 और 6 बजे के बाद के मोमेंटम रहा, अगर उसको आप देखते हो तो वहाँ से उसने एक हाईएस्ट पॉइंट जो उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ जाके हिट किया है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्या बनी कि पूरे दिन इसे स्पाइक करता रहा, सडन स्पाइक किया। तो उसके पीछे जो मेजर रीज़न है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो जीडीपी के नंबर है 1.4% प्रीवियस मंथ में था, 2.8 का एक्सपेक्टेड था, उससे भी ज़्यादा 3% का आया हुआ है। तो ये यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे हो। इन सभी नंबर्स के बीच में अगर आप देखते हो तो ओवरऑल जो अपसाइड रैली रही है उसमें क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो लोगों की खर्च करने की क्षमता है उसमें ग्रोथ के कारण में ऐसा आपको ओवरऑल जो रियल जीडीपी है उसमें चेंजेस होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये एक यहाँ पे इनपुट रहा है। सेकेंड, अगर यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो कि जो एक्सपेक्टेड था उससे बेटर ही आपको देखने को मिला है। इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो प्रीवियस मंथ था उससे कम हुआ है, मतलब लोगों ने जॉब क्लेम कम किया है। इसका मतलब लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिली है। अगर जॉब मिली है तभी लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी है, और इन सभी चीज़ों को लिंक करते हैं तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसको डॉलर ने ऑलरेडी एंजॉय किया है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट हायर पॉइंट के लिए जो रेंज बनते हुए हैं ये इसके लिए लेवल के लिए काम करेगा। अब इसको फर्दर क्या पॉइंट्स रहेगा, अगर यहाँ पे दोबारा से ये डाउन साइड आता है जिसके लिए 101.2 का लेवल है, अगर इससे भी नीचे निकलता है तो फिर एक दोबारा से जो 87 का लेवल था वहाँ तक जाने के लिए रेडी रहेगा सिल्वर। अब इसके बीच में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में जो गोल्ड में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है, हायर पॉइंट से डाउन साइड आया है। अच्छे मूव करने के बाद में दोबारा से इन सभी लेवल्स जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। फाइनली ये 2500 के जब तक नीचे नहीं जाता है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाला है, लेकिन अगर इनकेस उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ओवरऑल कंडीशन जो आवली टाइम फ्रेम में MCX ने एक गिरावट का टाइम देखा था, दोबारा से थोड़ा पुल बैक लिया है, रेंज के बाद सपोर्ट लिया है और एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिला है। अब आज के डेटा के बाद में जो नेक्स्ट इनपुट इसको मिलने वाला है वो जो PCE का डेटा है, जो इन्फ्लेशन का डेटा है, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 6 बजे आज के टाइम इम्पोर्टेंट थी, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी इसमें पड़ चुका है। अब फाइनल और मेजर जो इस वीक का डेटा रहने वाला है, साथ में अगस्त का डेटा जो रहने वाला है वो रहेगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे आपको नेक्स्ट वेट करना है। आप इतना ही ट्रेडिंग अमाउंट रखना, इतना ही पोजीशन रखना जो आप डाइजेस्ट कर सकें। यहाँ पे अगर अब नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देखते हैं तो ओवरऑल एक सपोर्ट लेवल के बाद दोबारा से हायर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी कंडीशन के बीच में अगर सिल्वर कॉमेक्स को अगर आप देखते हैं तो सिल्वर कॉमेक्स का ऑलरेडी जो इसके लिए सपोर्ट लेवल था वो हमारे लिए 29.5 और हायर साइड जाने के पास में जो रेजिस्टेंस लेवल था, अगर रेजिस्टेंस आप देखो 30 पॉइंट के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। 30 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इंगल्फ करता दोबारा इससे 30 को क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पे 29.7 एक सपोर्ट का काम करने की कोशिश कर रहा है। एक रेंज का फॉर्मेशन है, इस रेंज में आने के बाद में इसने टाइम बिताया और उसको एज ए सपोर्ट ही रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो लगातार वॉल्यूम में कुछ ग्रोथ ही होती हुई देखने को मिल रही है। तो इन सभी कंडीशन के बीच में अभी यहाँ पे एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है। एक सपोर्ट लेवल के पास है, पुल बैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको MCX में भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर हम 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर का कंडीशन भी सिमिलर टाइप से यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बड़ी कैंडल, उसके बाद में नेगेटिव एंगल्फ करने बाद क्लोजिंग। अब क्लोजिंग अगर यहाँ पे होती है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इंडिकेशन बनाएगा, और ऑलरेडी इसमें अच्छे मूव लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट कर चुका है हाईएस्ट पॉइंट से। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम सिल्वर जो कॉमेक्स है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MCX, हम वहाँ पे अगर देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, सिल्वर
माइक्रो की अगर बात कर लेते हैं तो ऑलरेडी ये एक सपोर्ट जोन है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ भी इसने हिट किया और लगभग अप्रॉक्स उसके आसपास भी यहाँ पे आने की कोशिश किया। अब यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ये रिकवर कर चुका है, तो सपोर्ट के पास आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास ऐसा इनपुट है कि दोबारा से जहाँ पे था लगभग उसी लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लेते हो तो 87,400 का इसने लगभग हाई लगाया है, और लो की बात कर लेते हैं तो लगभग 86,393 के आसपास लो लगाया है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे भी आपको लगभग 1000 पॉइंट की रैली प्लस और माइनस रही है। ओपनिंग होने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मार्केट लगातार ट्रेंड बनाता है और एक पोजीशन के बाद में ब्रेकडाउन करता है, दोबारा से रेंज इसको सपोर्ट करता है। अब कंडीशन यहाँ पे जो बनी हुई है अगर इसको आप देखते हो तो 4 आवर सेटअप में भी ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। हायर साइड में अगर यहाँ से रिकवर भी कर जाता है, जैसा ये पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए 87,450 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। ओवरऑल कंडीशन अब यहाँ पे एक मार्केट बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा इनपुट आया है यूएस इकोनॉमी की तरफ से, तो उसका यहाँ पे जैसे अगर इंजॉयमेंट यहाँ पे कर रहा है डॉलर, तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को, डॉलर में ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इस तेज़ी का इम्पैक्ट आपको इंडियन MCX में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे तेज़ी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नहीं दिखेंगे। बहुत हाई साइड में आपको रेंज यहाँ पे डाउन साइड का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हाई साइड में इसी रेंज से जो आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग है इसी बीच में रहने की कोशिश करेगा। तो आपके लिए अलर्ट लेवल है, पोजीशन बड़ी बनाने से पहले एक बार ज़रूर अलर्ट करके रखिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करने की मिल सकती है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देख रहे हो, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट, एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन, क्लोजिंग इसी रेंज पे होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी एक रेंज जो इसने क्लोज किया है इसका इम्पैक्ट क्लोज नहीं हुआ है, ये आपको अलर्ट रखना है कि अगर डाउन साइड इतना ज़बरदस्त आया है, दोबारा से जब तक ये 87,500 600 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता तब तक जब तक इतनी बड़ी गिरावट का इम्पैक्ट क्लोज नहीं होने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम मिनी को देखते हैं तो मिनी में भी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो बड़े लेवल पे एक छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन किया है और सपोर्ट जो उनको ऑलरेडी रीड किया है, जो प्रीवियस डे का इसका सपोर्ट हुआ करता था, सिमिलर टाइप से यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, बट इसके लिए क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज़, जो आज का हाई अगर इसको देखोगे ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे हो जाती है तो एक इंगल्फ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर दोबारा से पॉजिटिव जाके क्लोज करता है तो इसका मतलब कुछ इनपुट ऐसा है जो पॉजिटिव इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज अभी आपने अगर ट्रेड नहीं लिया है तो एक बार वेट करिए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट ट्रेड कल को बड़े ट्रेड और बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो कल का लो था उसको भी टच किया है और दोबारा से उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। मेजर कंसर्न जो इसके लिए बना हुआ है। नेक्स्ट अगर डेली में भी देखते हो, डेली में एक इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, जो ज़बरदस्त गिरावट थी, यहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, डेली में मार्केट अभी क्लियर मूव डिसाइड नहीं कर पा रहा है। 4 आवर में एक सपोर्ट से रिएक्ट कर रहा है और आवरली में एक जोन के पास दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी कंडीशन में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करेंगे एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। और ओवरऑल इसके लिए अभी 87,000 और 87,220 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मिनी का। उसके बाद में अगर हाई साइड जाता है तो आपके लिए 87,500, इसको अभी फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इनपुट बना रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग होने तक अगर ये ऐसा कंडीशन बनाता है तो एक इस रेंज को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन इस ऐसा कुछ नहीं बनाता तो इसी रेंज में क्लोज करेगा। ये भी आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।